सीधा आपको लेकर चलते हैं, अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। में 11-12 साल और यूपी की 10 साल की सरकार में 22 साल की सरकार में जो एक मेडिकल कॉलेज नहीं चला पा रहे, उनसे बात करके उन्हें छात्रों को मिलेगा क्या? क्या मिलेगा जाके? आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के स्टेप का क्रिटिसाइज कर रही है कि राहुल तो ये परेशानी हमारी है कि हमें तालमेल बनाना है, और ये परेशानी हमारे लोगों की है कि जो तालमेल बनाना है। आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट चल रहा है, स्पीड भी इंटरनेट की बढ़ गई है, तो क्लिक करते ही बात आप तक पहुंच जाती है, डिलीट करने का मौका ही नहीं है। नहीं, ये सही है कि जानकारी नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस ने बुलाया तो हम अपने सब काम छोड़ करके और सभी सांसद जो जा सकते थे पहुंचे। अखिलेश जी, आपको लग रहा है तालमेल की थोड़ी कमी है, वो जरूरत है बिठाने? ये यहाँ का विषय नहीं है, ये यहाँ विषय नहीं है, लेकिन हम लोग तालमेल ठीक कर लेंगे। बेहतर हो, ये जिम्मेदारी किस पार्टी की है ताकि कोऑर्डिनेशन बेटर हो? ये हम सब की है, सभी दलों की है। पहल हुई, कल जो तस्वीर थी प्रधानमंत्री हाउस के बाहर, वो तस्वीर का संदेश उत्तर प्रदेश तक गया, जो बीच में कुछ तलखी की बातें आई थी सपा और कांग्रेस के बीच विधानसभा। देखिए, कभी तलखी नहीं है, स्वार्थ हो सकता है किसी एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का, चार व्यक्तियों का, समूह का, लेकिन मुद्दा तो एक है ना। युवा, नौजवान, छात्र, नीट की परीक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, ये सवाल तो एक ही है ना। महंगाई, किसान का सवाल, खाद नहीं, डीएपी नहीं। आप क्या कर रहे हो? बटाई पे है, किसान लेता है खेती, आप खाद नहीं दे पा रहे हो? क्या खाद दे दोगे आप? जो बटाई पे किसान यूपी में लेता है, किसी को खाद नहीं दे रही है सरकार। ये सरकार जो डबल इंजन, जाने कितने इंजन बताती थी सरकार। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं छात्रों। ये देखना, एक दिन दिल्ली बंद कर देंगे, आपको हमको भी नहीं आने देंगे अगर इस तरह चलता रहा। क्योंकि सुने ना, किसको सुनाएं हम? अगर कहें कि आप भी बताइए परीक्षा दोबारा हुई क्या नहीं हुई? अगर परीक्षा दोबारा हुई, इसका मतलब ये है कि सरकार खुद स्वीकार करिए पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में लोग पकड़े गए हैं, तो इस्तीफा देने में क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, क्या छिपा हुआ राज खुल जाएगा जिसकी वजह से ये सरकार इस्तीफा नहीं करा पा रही? तो सोचो सरकार कितनी कमजोर है कि अपने मंत्री और संगी साथी का इस्तीफा नहीं करा पा रहे। आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जो तल्ख टिप्पणी की है, वो शब्द अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ मृत्युदंड वाली बात। जान लेना अधिकार किसी का नहीं है, और एसआईटी का गठन यूपी की सरकार ने किया तो छोटा मामला निकल के आया। अब एक और एसआईटी बड़ी बन रही है, तो हो सकता है बड़ा मसला निकल करके आए। अगर दान पात्र में ये बातें हो जाएं, दान पात्र में, चढ़ावे में, गुप्त चढ़ावे में, तो कितना बड़ा पाप है, महापाप है। हमारा जो धर्म है सनातनी, बहुत संवेदनशील है, बहुत अलग तरह का धर्म है। छोटी सी चीज पे हम पाप मान लेते हैं, और ये तो मंदिर के चढ़ावे का पाप है। कितना बड़ा महापाप हुआ है। राष्ट्र ट्रस्ट की बैठक भी हो रही है, नया सीईओ चुना। तो भाई, न तुम्हें बनाया जाएगा ना हमें बनाया जाएगा, हम क्यों बात करें किसी बात की हम और आप नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।